बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आशे आनंद की। साहेब चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने की। मानव मन की एक वृत्ति है, हम सब हमेशा अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं, लेकिन जब हम संसार को बारीकी से देखते हैं तो बहुत विकट है। यहां आत्मदेव बहुत बुरी तरह बंधा है। हमें यह देखना है ये किंवदंती है या यथार्थ है। भाई मोक्ष की बात तो परस्पर सभी धर्म, समुदाय, मत और पंथ कह रहे हैं। ये सम्यक मान्यता है। ये दो चार की मान्यता नहीं है। संसार के विधान को देखे तो बड़ा कड़ा विधान है। इस काया को इंसान जान नहीं पा रहा है। जैसे जेल में जो कैदी है वो निकल नहीं पाता, इस तरह जीव दुखित संसार में इस संसार में जीव बड़ा दुखित है। इस तरह प्रभु तो को तो है खेल विनोदा, प्रभु तो को तो है खेल विनोदा, जीवन को दुख भारी है। धर्मदास जी साहब से प्रार्थना कर रहे हैं। संसार की संरचना सही में बड़ी विकट है। आपने यमदूत 14 दूत बसे यातन में, इस शरीर में 14 यमदूत है। रहीम कवि ने बहुत खूब कहा, बसे कुसंग बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसो पड़ोस। गलत आदमी के साथ रहकर आप अगर सुख चाहोगे कभी नहीं मिलेगा। ये आत्मा बड़े विकट स्थिति में है। जिस शोले में अभी बैठे हो, ये आत्मा कई शोले धारण कर चुकी है। जब जो जज खुद कातिल है, तो न्याय नहीं कर पाएगा। इस तरह सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। समस्त जीव एक शैतानी ताकत के हाथ में है। मैंने राष्ट्रपति रीगन के पीए का वाक्य कई बार दोहराया है। कि मुझे यूं लगता है, इसका ये वाक्य था,
हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वाह, वो शैतानी ताकत हमसे जो कुछ चाहती है कराती है। उस शैतानी ताकत में गौर करना इस बात पर, इतनी ताकत है कि हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का एक ही समय में, एक ही साथ में जिस तरफ चाहे ब्रेन डाइवर्ट कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। इजिप्ट, मिस्र में, मिस्र की सभ्यता भारत से काफी मिलती है। 1940 और 50 के दशक के बीच जमीन से घड़ा मिला था। उसमें अद्भुत किताबें थी। उन किताबों में एक जगह लिखा था, दुनिया शैतानी ताकत के हाथ में है। वो शैतानी ताकत अपने को भगवान प्रोड्यूस कर रही है। वो शैतानी ताकत शो कर रही है कि मैं भगवान हूं। वाह, आप नेट पर भी देख सकते हैं। अब हमारे साहब क्या कह रहे हैं, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। वाह, क्या बात है। हम एक शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वो शैतानी ताकत हम सबसे जो चाहती है कराती है। वो दस्तावेज इंटरनेट पर डाला गया है, आप कभी भी पढ़ के देख सकते हैं। वाह, और साहब अपनी वाणी में बार बार बोल रहे हैं कि सयाद के काबू में है हम सब जीव बेचारे। ये संसार, यह काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। पूरी व्यवस्था को देखने से भी पता चलता है कि सच में हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। आइए, इस काया के अंदर 14 यम रहते हैं। 14 दूत बसे या तन में, वो बुद्धि को जैसा चाहें घुमा देते हैं। आप देखते हैं ना, गवर्नमेंट चाहे तो इंटरनेट जाम कर देती है। देखिए, ये बातें आ रही है। आपको मैं एक बात बताता हूं, आपके पास कई तरह की मेमोरीज हैं। एक इस स्थूल मस्तिष्क की मेमोरी है, दुनिया इसी से ही है। आप थोड़ा सोचना, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये कहाँ से है? कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से, ये मन ही से। ये कोशिकाएं हैं ब्रेन की, उसको टैकल मन करता है। मनाए निरंजन सभे नचाई,
वो सबको नचा रहा है। आपके पास 3 मेमोरी है। इंसान सच और झूठ की पहचान कैसे करता है? मैंने अभी आपको मिस्र का वो दस्तावेज दिखाया जो 1940 में मिला था हल चलाते हुए किसान को, कि एक शैतानी ताकत है अपने को ईश्वर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये कितनी बड़ी बात है। और साहब ने कहा है सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे, सभी जीव एक शातिर ताकत के हाथ है। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। आत्मदेव बुरी तरह बंधा है भाई, जस नट मरकट को दुख दे नाना नाच नचावन ले। कह रहे हैं मैंने 14 यमों को पकड़ लिया। चौदह यम सो बोलन ली ना। कौन कौन तुम यम रे भाई, कौन कौन यम हो, क्या कर रहे हो तुम? आपका नाम कहो समझाए। प्रकाशक बोल रहा है इसकी हस्तलिपियां आज भी मेरे पास मौजूद हैं, कॉपीराइट के अनुसार दूसरा प्रिंट नहीं करा सकते। जिनको शक है आए, हम उस समय की धर्मदास और कबीर साहब की संवाद को रिटर्न में दिखाएंगे। ये गप्पे नहीं है। तभी हम आपका नाम बतावा, एक एक कर वर्ण सुनाया। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाश हो रहे, अंदर बहुत गड़बड़ है इस काया में। कायागढ़ खोज रहे भाई। अरे भाई जब आत्मा निर्मल है, या कहां से आया क्रोध, कहां से आया लोभ, कहां से आया पाप, कहां से आई हिंसा? ये काया है समृत केरी, काया की गत कहो नहरी, शिव गोरख सो पच पचारे, इस काया का भेद न पाए। तब यम आपन नाम बताया, एक एक कर वर्ण सुनाया। प्रथम नाम कहा मृत्यु अंधा, एक यम था मृत्यु अंधा। मैं आपको बताता हूं कामदेव। जब भी किसी के अंदर प्रेतात्मा प्रवेश लेती है, उसके कॉन्शियस को दबाती है। ये जो हत्या मनाने के सिस्टम है, इसको लोग नहीं समझते। जो प्रेत आत्माएं हैं वो कहां प्रवेश लेती है? कॉन्शियस में। इसलिए ये औरतों को ज्यादा पकड़ते हैं, क्योंकि कॉन्शियसली ये वीक है। यहां जो कम अकलमंद है उसको पकड़ेंगे। जो बोल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस का है, यमदूत उसको प्रेत आत्मा नहीं पकड़ पाती है। सेना जो यूं कराता है, पहले तुम्हारा मैन कॉन्शियस ब्लॉक कर रहा है वो, तो एक सियाना आया पंडित, आप सतर्क रहना उनसे। बाद में मेरा नाम ही बन गया। तो बंदगी करके जब जा रहा था, तो उस समय बंदगी मेरे पांव तक लोग आते थे। तो एक लड़के ने कहा ये बड़ा नामी बाबा है, सियाना पंडित था। मैंने कहा भाई इधर आओ, आप सियाने का काम करते हैं? बोला हाँ। अब नहीं कर रहा, आपसे नाम ले लिया। क्या तुम सही में भूत को बुलाते हो? हंसने लगा।
बोला गुरु ने बोला था नहीं बताना। मैं बोला नादान, अब मैं हूं तेरा गुरु, तूने वो कसम छोड़कर मुझे कसम बनाया। अब पुराने कसम की कौन सी बात हुई, मुझे बता। बोला वो गुरु ने बोला था नहीं बताना। मैं बोला चुप रहे, अब तेरा गुरु मैं हूं प्रेजेंट में। बोला गुरुजी छड़ी ठगी है, और J&K में बहुत भोले लोग सैनों के चक्कर में हैं। बोला हमारी 4-5 आदमी की टीम है। मैं बोला सैने की टीम? बोला गुरुजी टीम तो घर में भी है, माँ बाप और बच्चे, गाड़ी में भी है, कंडक्टर ड्राइवर मालिक, दुकानों में भी है, ग्राहक वो बेचने वाला सेल्समैन और मालिक, टीम है। मैं बोला टीम क्या करती है? बोला पहला आदमी ग्राहक ढूंढता है। हमें ग्राहक कैसे पता चलता है? बोला पहले कोई ना कोई उस गांव का आदमी हमसे जुड़ा है, हम उसको बोलते हैं भाई देखो भूत वाला कोई मिले, तो हमें गुड़ देता है कि हाँ विजय बहादुर थोड़ा भ्रमित लोग आदमी है। बोला फिर पहला आदमी जाता है रात को, आधी रात पेड़ पर बैठकर बोलता है विजय, भूत जैसी आवाज। अब विजय बहादुर देखता है क्या है, कुछ दिखता ही नहीं, पेड़ की तरफ रात को आदमी देखता ही नहीं है। अब घर में डर लगता है, बाजें आती है। बोला गुरुजी दूसरे का काम क्या था, कभी कभी दरवाजा थपथपा, जब तक आदमी कपड़ा पहने बाहर निकले छुप जाते थे। फिर कभी कभी क्या करते थे, मंज है घर में तो कट्टू को छोड़ देते, दूध पी लेता था रज के, फिर उसको बांध देते थे। सुबह मंज लत चलाती थी, दूध नहीं है तो कहाँ वो दूध निकालने देगी। अब घर में और बहम हुआ, मंज को भी कुछ ऊपरी नुक्स हो गया है, फलाना ढिकाना। अब बच्चे डरने लगते हैं, कभी कभी कपड़ा भी चुरा लेते थे, कोठे पर पैर बजता, बट्टे भी फेंकते थे। घर में एक माहौल बन गया, हत्या है हत्या है हत्या है। बोला गुरुजी फिर तीसरा आदमी जाता है, वो जाकर बैठेगा विजय बहादुर के घर। कब जाएगा? जब विजय बहादुर घर में नहीं होगा, जनानी होगी, कहेगा बहन जी पानी पिलाओ थोड़ा सा, और फलाने का घर किधर है, ऐसे ही। फिर बोला वो वहां उस जनानी को कहता है तुम्हारे घर में कुछ है, तुम्हारी मंज भी फूं फूं कर रही है, कभी ये दूध नहीं देती होगी? बोला हाँ। कभी कोठे पर पैर बजता होगा? बोला बिल्कुल। बोला कभी कभी बाजें पड़ती होगी? बोला सही है। अभी कैसा लग रहा है राजू सोनू? हाँ कमरे में जाओ, खांसी आओ। खांसी मुझे भी आती है पर मैं जा नहीं सकता हूँ। देखा 20-25 मिनट तक सिर घूमता रहा। ये बेचारी तो मुर्गी जैसी गर्दन है, यूं यूं करेगी, कहाँ पहुंच जाएगी। फिर वो सियाने ने कहा, फिर हम ढोल कूटना शुरू करते हैं, फलाना धागा दे देते हैं। मैं फिर वहीं आ रहा हूँ वो जो सियाने पर। उसके बाद क्या होता है, हम उसको एक धागा दे देते हैं या ताबीज। 3 महीने तक कोई ये नहीं आएगा, और आएगा नहीं क्योंकि आवाजें भी वही कर रहे थे, और मंज का कट्टू छुड़ाकर दूध भी वही पिला रहे थे। अब मंज भी ठीक हो गई, कोठे पर पाँव भी नहीं बजता था, दरवाजे पर थापी भी नहीं आ रही। उन्होंने मान लिया सियाने ने कमाल कर दिया है, ये सरासर ठगी है। ठीक है, तभी तो साहब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत वर्बो कोई, समझिएगा। फिर वो एक बात बताओ, बोला गुरुजी काम रिस्की है।
मैं कहा क्या रिस्की है? बोला हमारी 4 आदमी की टीम थी, हम कुंच रिजोरी तक जाते थे, खोड़ पलावाला ये जम्मू, बहुत तगड़ा सियाणा था। आधा मैं लेता था जो आमदनी होती थी, मान लो 1000 रुपया हुआ, 500 में ले लेता था। जो 3 वो चेले चपटे बाजा फाजा मारने वाले थे, 500 में 3 हिस्से होते थे। एक 170 के पास मिलता था। एक सियाना था उसमें समझदार, उसने कहा भाई हमारा काम तेरे से मुश्किल है, हम रात को बाजा मारते हैं और दरवाजा थापी देते, पकड़े गए तो पिटाई हो जाएगी, कभी कभी जनानी का कपड़ा उठा लाते हैं, 4 हिस्से पूरे करो। ये मैं आपको उपन्यास की कहानी नहीं बता रहा हूं, जो उस सियाने ने बताया वही बता रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र का मेरा 6 महीने का अध्ययन है, ठीक है? फिजूल बातें नहीं कर रहा हूं मैं, हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। सुनो, मतभेद हो गया, वो चला गया निकल कर। वो पूरा हिस्सा मांग रहा था, वो कह रहा था ये जुल्म है, पूरा ग्राउंड हम बना रहे हैं, आधा तू ले रहा है। बोला मैं पूछ गया, मेरा वहां प्रोग्राम था जैसे मेरे प्रोग्राम होते। वो पहले ही उस घर में पहुंचा, बोला वे सुनो, कोई बाजा फाजा नहीं, मैं पेड़ पर बैठकर मैं ही आवाज देता था, ठीक है? कोई खट्टू सट्टू दूध नहीं पी रहा, हम ही खोल करके दूध पिलाते थे। तेरे घर में हमने बहम फैलाया है, ये सब पाखंड है। बोला गुरुजी हम जब वहां पहुंचे, पूरा गांव इकट्ठा, हमें लाठी डंडे सोटे पत्थर लेकर हम भागे, भागो रे भागो, क्या खड्डा क्या खाई, भागते 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 आए, बड़ी मुश्किल से जान बचाई। ये उद्गार है उस सियाने के जो मशहूर था। ये एक फ्रॉड है, एक फ्रॉड है, इसलिए इन चक्करों में नहीं पड़ो। साहब कह रहे भूत पिशाच जो है सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। आपके साथ एक ताकत है नाम की, वो आपकी सुरक्षा करेगी, पर कंडीशन है पैर मत रख तू 2 कश्तियों में, डूब जाएगा देख तू वरना। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो विश्व अमृत। अब माई को कन्विंस कर देते हैं क्योंकि ये सब हो रहा है, तो कहते हैं भैया बच्चे भी डर रहे हैं। अब घर में माहौल भूत वाला बन गया, बच्चे भी डर रहे हैं। बोला एक सियाना है, बोला हमारा तीसरा आदमी ये काम करता है। कहाँ है सियाना? बोला सियाना रहता है बीजेपुर, मैं उसे नहीं जानता हूं, पर मैंने नाम सुना है थोरू राम, वो बड़े भूत भगाता है। नहीं जानता हूं करके भी पूरा पता बता के गया, ठीक है? ये बड़े तेज होते हैं। बंदा आता है शाम को, माई कहती है घर में कोई मर जाएगा तभी कुछ करोगे? बोलता है क्या हो गया? बच्चे डरते हैं, कोठे पर पांव बजता है, कपड़े भी गुम हो जाते हैं। बीच में एक ट्रेंड नहीं चला था बाल काटने वाला, पूरे जेएंडके में दहशत थी बाल काटते, एक के कहीं बाल कटे होंगे, बाल तो कोई भी काट देगा। फिर कच्छे वाला भी आया था ना ट्रेंड एक। माई बंदे को कहती है जब कोई मर जाएगा तब तुम करोगे। माताएं भोली हैं थोड़ी, मरता क्या न करता। बोला गुरुजी, फिर वो आ जाता है बीजेपुर, और वहां जो सियाना है मशहूर है। इसलिए नाम के टाइम पर एक बात बताता हूं,
जिसको दीक्षा देता हूं 7 चीज बताता हूं। प्रथम 7 नियमों का पालन करना। आप देखना ना, आओ हमसे गोष्ठी करो ना, हम क्या गलत सिखा रहे हैं। सत्य बोलना, सत्य समान धर्म नहीं आना। दूसरा, मांस न खाना। दूसरा कह रहा मांस नहीं खाना। किसी भी धर्म में जन्म लेने से आदमी धर्मिष्ठ नहीं होता है। धर्म के सिद्धांत और नियमों का पालन करने वाला ही धर्मिष्ठ है। यह धर्म कह रहा है हम धर्मिष्ठ हैं। लोग कह रहे हैं हम हिंदू हैं, मैं कह रहा हम ही हिंदू हैं। ये धर्म कह रहा है ईश्वर है, हम मान रहे हैं परम पुरुष। धर्म के 2 सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा। पक्का मानते हैं सत्य और अहिंसा, किसी जीव को नहीं मार रहे, मांस नहीं खा रहे हैं। हिंदू धर्म में मांस वर्जित है। यह हिंसा 8 प्रकार की है। किसी को कटु शब्द बोलना भी हिंसा है, किसी ईर्ष्या रखना भी हिंसा है, किसी का अपमान करना भी हिंसा है, किसी का विरोध करना भी हिंसा है, किसी को अपमानित करना भी हिंसा है, किसी को शारीरिक कष्ट देना भी हिंसा है, मानसिक दुख देना भी हिंसा है। ये हिंसा के 8 अंग है। और अहिंसा के भी 8 अंग है। किसी से दुश्मनी नहीं रखनी, किसी से बैर नहीं रखना, किसी का प्रतिकार नहीं करना, किसी से बदले की भावना नहीं रखना, किसी पर मन वचन कर्म से हमला नहीं करना। मन मिलेगा मेला ना तो सबसे भला अकेला। जो तुम्हारे विरुद्ध चले उससे साइड हो जाओ बस। उसके प्रति आप अपने दिल में राग नहीं रखो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। अंगार हाथ पर रखा तो अपनी हथेली जलेगी। ईर्ष्या आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। इसी तरह सत्य के भी 8 अंग हैं। सत्य ही बोलना, सत्य ही व्यवहार करना, सत्य ही संग करना, सत्य ही अन्न ग्रहण करना, अनित का नहीं, सत्य ही विचार रखना, सत्य ही संग करना। यह है सत्य और अहिंसा। हम ईश्वर को मानते हैं, सत्य अहिंसा का पालन कर रहे हैं। दूसरा ये धर्म कह रहा है हे मानव, है आहार मैथुन निद्रा हर जीवन में मिला। जो इंद्र इंद्राणी के साथ विषय भोग का आनंद इंद्रासन पर प्राप्त करता है, वही सूकर सूकराणी के साथ कीचड़ में करता है। हर योनि में तुमने विषय भोग किया, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। इसलिए तुम बाल ब्रह्मचारी होकर ईश्वर की प्राप्ति कर। यही जीवन का लक्ष्य है इस धर्म में। फिर धर्म कह रहा है नहीं, तुम अगर देखना चाहते हो नर नारी का योग क्या है, तो कह रहे हैं फिर जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया। पहला ब्रह्मचर्य, 25 साल तक सेक्स नहीं करना, नहीं तो बोन्स कमजोर हो जाएगी। हड्डियों को पोषित बोन कर बिल्ड कर रहा है। 25 साल के बाद शादी करना, देख लेना नर नारी का योग क्या है, संतान उत्पन्न होगी। 50 को वानप्रस्थ होना। जब माताएं 50 के आसपास पहुंचती है, रजो निर्वृत्त होती है। रजो निर्वृत्त का मतलब मासिक खत्म। जब मासिक खत्म हुआ फिर नारी नहीं है, फिर नारी नहीं है वो। जब तक मासिक धर्म है तब तक नारी है। और कन्या वो है जिसका मासिक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो कन्या है। जिसका मासिक स्टार्ट हो चुका वो स्त्री है। 50 साल की उम्र तक पहुंचने पर नारी का रजोनिवृत्त हो जाएगी, उसका नारीत्व खत्म है फिर। और पुरुष का भी इम्यून सिस्टम वीक होगा, बीर्ज ज्यादा नहीं बनेगा। इसलिए वानप्रस्थ रहो 75 साल तक। क्या करो फिर, अपनी बागडोर बेटे के हाथ में दे दो, वो घर संभाले। घर में रहकर भी सन्यासी की तरह स्त्री पुरुष प्रेम से रहना।
पर अब विषय भोग नहीं। ये है धर्म। 75 साल के बाद संन्यास धारण करना, पर दुनिया जालिम में चलने नहीं देती है, मैं बताता हूँ। फिर सन्यासी हो जाना। सन्यासी के लिए क्या कहा? तुम एक ही वस्त्र शरीर पर रखना, सर्दी गर्मी इसका आभास छोड़ देना, अपने पास कुछ भी नहीं रखना, भोजन करपात्री बनना, हाथों में लेना, नहीं तो लोटा डोरी फोड़ी रखोगे तो वो भी तुम टांगे टांगे घूमते रहोगे। और एक समय भोजन लेना, निरंतर ब्रह्म का चिंतन करना, अंत मत सागत है, तुम ब्रह्मनिष्ठ होकर मोक्ष को प्राप्त करोगे। यह धर्म। पहला कह रहा हो सके तो ब्याह ही नहीं करो। ब्याह नहीं, ये ब्याज हैं, सको तो जाए बचाए, पैरों बेड़ी पड़ते हैं, ढोल बजाए बजाए। महान धर्म है, इसमें हिंसा की जगह नहीं है। जब तुमने मांस खाया, तुमने धर्म को खंडित कर दिया। मैंने मिलियन लोगों का मांस छुड़ाया। हम समाज के विरोध थोड़ी है, धर्म के विरोध थोड़ी है। तो मेरा पहला विरोध सियाने करते हैं। मैं कहता हूं भाई को ये नहीं करो, स्पिनल कोड डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेन वर्क नहीं करेगा। तब हम आपका नाम बताया, एक एक कर वर्ण सुनाया। चश्मे दिल से देखते हो क्या क्या तमाशे हो रहे, सबके साथ 14 भूत है। प्रथम नाम कहा मृत्यु अंधा, वो बुद्धि को भ्रष्ट करेगा पहला। ठीक है भाई, सोचो जब आत्मा निर्मल है तो आदमी पाप क्यों कर रहा है? अंदर कुछ दुश्मन है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, हृदय प्रकाशित करता है गुरु। ठीक है, दूजा यम है क्रोधित अंधा, दूसरा यमदूत है क्रोधित अंधा। जब क्रोध आ जाएगा अंधे हो जाते हो। दूसरा यम है क्रोधित, गुस्सा आएगा आप पागल हो जाते हैं। मालूम भी है किसी को मारने से आजीवन कारावास है, तो भी वो करवा देता है। मेरे भाई बहनों, जब आत्मा निर्मल है तो ये अंदर गंध कहां से आया? चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, और ये आते हैं पता भी नहीं चलता है, अंधेरा है। तीसरा यमदूत का अभिमानी, तीसरा यमदूत है अभिमान। जब ये आएगा कहोगे मेरा जैसा कोई नहीं, बुद्धि खराब हो जाएगी। इनसे सावधान। चौथे मरकंत भखाना, चौथा ऐसी ऐसी कल्पनाओं में उलझा देगा, आपको पता ही नहीं चलने देगा कहाँ हो। पंच नाम कहो चित चंचल, छठा यमते नाम अपर्बल। पांचवा है चंचल चित, ये बैठने नहीं देगा प्रभु के भजन में, ध्यान में, इधर उधर चित घुमा देगा। छठा यमते नाम अपर्बल, बहुत ताकतवर है छठा, बरबस खींच के जाएगा कहीं, आप हर गलत काम करा देगा। सत्यम अंत अचेत बताई, अचेत कर देगा, कुछ सूझेगा ही नहीं। अस असुर घट में बसे कैसे रहब कुशल, ये तो रामायण में गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई। शास्त्रों का मंथन और अध्ययन करो तो पता चल जाएगा। अष्टम कर्म रेश यम आई। आठवां है कुकर्म कराने के लिए प्रेरित करेगा, चोरी ठगी बेईमानी छल कपट ये वो। नवम अग्नि घंट बरियारा, 10वें काल सेन दिखलाना। नवा है हृदय में आग लगा देगा। 10वां यम भयभीत रहाई, 10वां है भयभीत कर देगा।
11वें मनसा मूल बताए, 11वां मानस इसको गंदा करेगा, हृदय को गंदा कर देगा। द्वादशयम भय भीत रहा, 12वां है आपको भयभीत कर देगा। हर इंसान के साथ ही है। अस असुर घट में बसे कैसे रहब कुशल, चतुर्दश नाम तालुका आता है, वो जीभ पर आता है, गालियां ग्लोज फलाना नीचा ऊंचा बोलना शुरू करोगे, वो तालू पर बैठता है। सुर संहार चतुर्दशाई, आपके अंदर विवेक ज्ञान शील इनको खत्म करेगा वो 14वां यमदूत। अनहद लूट होत घट भीतर घट का मरम न जाना, ये है 14 यमदूत। ये सबके साथ में है। तो क्या कह रहे हैं, नाम बिना सब नीच बखाना। गुरु एक हृदय प्रकाशित करता है, एक अध्यात्म शक्ति देता है, इन सबकी हकीकत समझ में आती। तो इस तरह शरीर के अंदर भैया ये रह रहे हैं, तो आप 14 यमन पकड़ हम लेना, बहुत पुकार कर तिन की ना, ये अंदर है। अंधेरे में हृदय अंधकार में हो जाता है, तब आदमी को कुछ सूझता नहीं। कभी घोर अंधेरे में देखना, दिमाग काम नहीं। इसलिए इंसान के हृदय में अंधकार है। ये गोस्वामी जी रामायण में बोले, जीव हृदय तम मोह अभिषेकी, तम अंधकार को कहते। करो नाम उजियारा, ये प्रभु का स्मरण हृदय में प्रकाश करेगा। तब ये मत्सर जो घूम रहे हैं पहले ही दिखेंगे और आप बदल जाएंगे। नाम के रे प्रताप के भय आन के आन। क्षमा चाहता हूँ, बहुत समय हो गया।